Hello. Yes. In this batch, we'll talk about how to enhance your communication, how can enhance the standard of your communication, and how can we enhance the level of your structures to speak to anyone. मल्टीपल चॉइस चीजें आपको मैं दूंगा, हर तरह की चीजें आपको मैं मिलेगी इस लेक्चर के अंदर आपको मिलेगी। आपको वर्ड पावर एनहांसमेंट मिलेगी, आपको कम्युनिकेशन सेक्शन एनहांसमेंट मिलेगी, स्पीकिंग एनहांसमेंट मिलेगी, आपको रीजन जो है कंप्लीट पैकेज के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन रिस्पेक्टिवली। कम्युनिकेशन सेक्शन के अंदर सारी बातों के बारे में डिस्कशन होगी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। सो आई लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल, डोंट मिस एवर सिंगल क्लास। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर गाइस एंड आई एम गोना स्टार्ट फॉर द डे। आज से मैं आपकी कम्युनिकेशन सेक्शन की लेक्चर, आपकी फर्स्ट लेक्चर जो है 5 PM में लेने जा रहा हूं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू अहेड अ लॉट। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डियर्स कुछ अमेजिंग ग्रामेटिकल फैक्ट्स जो आपको आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। तो डियर्स, आज के इस लेक्चर में मैं बिगिनिंग में ही आपकी कुछ टेंस से रिलेटेड फैक्ट्स, टाइम एंड टेंस के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूं। सॉरी, ताकि आपकी पूरी कम्युनिकेशन जो है आपकी टेंस पे ही आधारित होती है। यदि आपकी टेंस आइडेंटिफिकेशन आपका क्लियर हो गया, यदि आप टाइम आइडेंटिफिकेशन आपने अच्छे से सीख लिया, तो आने वाले सेंटेंसेस को आप खुद से फॉर्म कर लेंगे। आप खुद को खुद से यूज होने वाली सेंटेंसेस जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, आप खुद से अपने सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएंगे। तो आज मैं आपको वर्ब आइडेंटिफिकेशन सिखाने वाला हूं, टेंस आइडेंटिफिकेशन सिखाने वाला हूं, हिंदी सेंटेंसेस का टेंस आइडेंटिफिकेशन एंड टाइम आइडेंटिफिकेशन में सिखाने वाला हूं। तो आज बस मैं बात करने वाला हूं 3 टॉपिक पे, वर्ब आइडेंटिफिकेशन, टाइम आइडेंटिफिकेशन एंड टेंस आइडेंटिफिकेशन। ओके, 3 चीजें पूरी जिंदगी हम पढ़ते हैं डिस्टेंस, पूरी जिंदगी। ऐसा नहीं है आई एम गोना फर्स्ट टाइम डिस्टेंस टीच यू टाइम एंड टेंस, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि मैं आपको आज फर्स्ट टाइम टाइम एंड टेंस बताने वाला हूं और आप फर्स्ट टाइम किसी टीचर से टाइम एंड टेंस पढ़ने वाले हैं। But I make you assured, this will be amazingly beneficial for all of you. And sorry, after the day of the class, आज की क्लास के बाद you guys will be able to find out the time and tense and the verb identification days and so on. किसी भी सेंटेंस को देखते ही क्विकली इन सेकेंड्स आप कैसे पता कर पाए कि वो सेंटेंस किस टाइम का है। किसी भी सेंटेंस को बस देख लेने से ही, सुन लेने से ही कैसे पता चलेगा कि वो सेंटेंस किस टाइम का है और कौन सा वर्ब लगा करके हम कैसे पहचानेंगे डिस्टेंस की वर्ब का फॉर्म कौन सा है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, 3 टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं डिस्टेंस। फर्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं टाइम आइडेंटिफिकेशन। टाइम आइडेंटिफिकेशन यानी किसी भी सेंटेंस का टाइम आइडेंटिफिकेशन। एकदम कॉन्सेंट्रेट रहेंगे डिस्टेंस, आज की लेक्चर आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाली है। सो डोंट एवर डेयर टू मिस द क्लास डिस्टेंस। टाइम आइडेंटिफिकेशन। सेकंड हम सीखेंगे डिस्टेंस टेंस आइडेंटिफिकेशन, यानी टेंस कितने तरह के हो, टेंस जो है कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। तो हम टेंस आइडेंटिफिकेशन भी सीखेंगे, टेंस आइडेंटिफिकेशन, एंड देन वी विल डायरेक्टली गो टू द वर्ब आइडेंटिफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्ब आइडेंटिफाई करने नहीं आता, वर्ब कैसा होगा, डिस्टेंस कौन सा वर्ब हम कब लगाएंगे, ये प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो आज ये चीज क्लियर हो जा रहा है आज के लेक्चर में। बस ये 3 बातें हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। कोई भी आप हिंदी सेंटेंस सुनते हो, हम इंडियन से खास करके हम बिहारियों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम यूं कि हमारा माइंड सेट जो होता है ना, वो इंग्लिश टू इंग्लिश वाला होता ही नहीं है। हम पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं और तब बोलते हैं, और ये थोड़ा टाइम ले लेता है, इसलिए हम थोड़ा सा सोच के बोलते हैं। बट आफ्टर टाइम, आफ्टर प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपका माइंड इंग्लिश में भी सोचेगा और इंग्लिश में ही बोलेगा। तो बिगिनिंग में प्रैक्टिस करने के लिए हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं। वो इजी मेथड भी होता है क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हिंदी में ही पहले सोचता है, चाहे आप जो कर ले, ये बिगिनिंग में इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं सोचेगा। क्योंकि जब आपको नींद में कोई लात मार के जगाता है तो हिंदी में ही बातें निकलती है, गुस्सा हिंदी में निकलता है, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी में ही है और हमारा माइंड सबसे पहला ऑप्शन क्या रखता है, हिंदी का रखता है।
तो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन हम सीखेंगे। तो दिस इज पहला सेक्शन जो होगा आज हमारा, वो होगा टाइम आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी सेंटेंस का टाइम आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे सेकंड्स में, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनेंगे डिस्टेंस। टाइम आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, यही है बात नहीं जी। कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ये काम है आज का लेक्चर जो है डिस्टेंस। इसमें आपको 3 टास्क करनी है, 3 टास्क यदि कंप्लीट हो गई तो मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट, फिर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे लेके चलूंगा। ध्यान से, आज की कम्युनिकेशन में यदि आपको कुछ नहीं पता, आपको अंग्रेजी के अंदर कुछ नहीं आता, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो लेक्चर है ये पेनिशिया होने वाला है, रामबाण होने वाला है। सो डोंट एवर डेयर टू लुक हियर एंड देयर, directly concentrate over the board here. Okay, so look at their details now. Present time, past time and future time. How you will identify the tense, which tense is, which tense the sentence is, in which tense the sentence is, कौन से टेंस में एक सेंटेंस है। तो कोई भी सेंटेंस आप उठा लो, कोई भी सेंटेंस आप उठा लो, वह सोच चुका है, वह सोच चुका है, वह सोच चुका है, ऐसा यदि सेंटेंस हम लिखते हैं डिस्टेंस, वह सोच चुका है। तो कैसे टाइम पता चलेगा जी? वह सोच चुका है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा टाइम में? इट्स गोना बी अमेजिंगली बेनिफिशियल गाइस, अमेजिंगली बेनिफिशियल। बहुत आसान है यार, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान। कैसे समझेंगे? किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे और देखेंगे है रहा। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा? है रहेगा, हूं रहेगा, जो है हर रहेगा, यानी है हूं रहा। तो वो सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट में। सो सिंपल टू आइडेंटिफाई, इससे आसान तरीका मार्केट में है ही नहीं जी। कोई भी सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? लास्ट में है देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट में है। नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं आया, प्रेजेंट में है, वो सोच चुका है। अपना दिमाग लगाना नहीं है, सर ने जितना कहा उतना ही दिमाग अप्लाई करनी है। डिस्टेंस अपना दिमाग लगा करके आज तक गलती करते आए हैं ना, आज भी लगाएंगे, फिर गलत कर पाएंगे। डिस्टेंस जरा गौर से सुनेंगे कैसे होगा। वह सोच चुका है तो बच्चा सोचता है, वो सोच चुका मतलब सोने का काम हो चुका है, पास हो गया। नहीं, ऐसे सोच समझ की गलती नहीं करनी है। सर ने क्या बताया? लास्ट में है तो प्रेजेंट में होगा, लास्ट में है तो प्रेजेंट में होगा। यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। वो सोच चुका है, खा चुका है, पढ़ चुका है, सारा काम पास्ट पे हो चुका है, मगर फिर भी ये सेंटेंस प्रेजेंट में है क्योंकि लास्ट में क्या है? है। तो दिमाग अपना नहीं लगाना है। सर ने बोला लास्ट में है तो सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, काम खत्म, यानी प्रेजेंट टाइम क्लियर। कोई दिक्कत? ये था हमारा प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन। यानी प्रेजेंट में कैसे समझेंगे? लास्ट में क्या रहेगा? है रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा? है रहेगा। पास्ट का काम रहेगा डिस्टेंस था। पास्ट में कैसे समझेंगे कि सेंटेंस पास्ट टाइम में है? तो था रहेगा या तो या रहेगा, था रहेगा या तो या रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। जैसे उसने खाया, उसने खाया, यह सेंटेंस पास्ट में है। या वह खाता था, वह खाता था, यह सेंटेंस था आया लास्ट में, या और था पास्ट का आइडेंटिफिकेशन है। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है भाई? इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है। या दिखे, था दिखे, सेंटेंस पास्ट में गया। वो खाया, वो पढ़ा, सोया, हंसा, बोला, आता था, जाता था, बोलता था। ये सारे सेंटेंस, उसने खा लिया था, वो पढ़ चुका था, उसने मुझे बुलाया, वो कल आया था। ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के हैं। यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या दिखे या था दिखे, सेंटेंस कहां गया? पास्ट में दिखा। आप जल्दी जल्दी लिखते चलना डिस्टेंस, मैं एग्जांपल से आपका क्लियर करते चलता हूं। अब बात हुई फ्यूचर की, तो इसको एकदम बटर की तरह है जी, एकदम पीस ऑफ केक। सेंटेंस में लास्ट में गा दिखे, सेंटेंस के लास्ट में गा दिखे तो सेंटेंस फ्यूचर का एकदम मस्त। वह खाएगा, मैं कल आऊंगा, लास्ट में गा दिख रहा है तो गा दिखे तो सेंटेंस कहां? फ्यूचर में। कहां दिखे? फ्यूचर में। चलिए जरा गौर से आपको लिखना है तो बस इतना लिखना है। आपका टाइम आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई? टाइम आइडेंटिफिकेशन का काम आज क्लियर हुआ।
टाइम आइडेंटिफिकेशन का काम क्या हुआ आज, एकदम फिनिश। कैसे, डिशेस है, खाता है, हंसता है, रोता है, रो चुका है, पढ़ चुका है, कुछ भी कर चुका है, आया ना, प्रेजेंट का होगा। खाया, पिया, हंसा, बोला, खाता था, हंसता था, बोलता था, ये सारा था या का सेंटेंस पास्ट में है। अब देखिए यहां से फ्यूचर क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर में गा आया तो सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर का होगा। डन, आधा काम खत्म। यानी कि कोई भी सेंटेंस आपको टाइम पता चल जाएगा ना। चलिए 5 सेंटेंस में बोल रहा हूं, 5 सेंटेंसेस बोल रहा हूं, मेरे साथ प्रैक्टिस करें, बैठे बैठे प्रैक्टिस करें। डिस्टेंस द्राघड़ सुनेगा। वह आ रहा है प्रेजेंट। वह सोता रहेगा, गा फ्यूचर। वह उसने खाया या पास्ट। वह कल आएगा, गा फ्यूचर। उसने मुझे कल बुलाया था पास्ट। मैं कल जाऊंगा, गा फ्यूचर। यानी डिस्टेंस ये ऐसे लास्ट जिससे करे, सेंटेंस के अंत में जो आए उससे हम क्या पता कर लेते हैं, टाइम पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं, टाइम पता कर लेते हैं। तो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर क्लियर, एकदम बटर की तरह क्लियर, मस्त, डन। तो ये पहला स्टेप खत्म, पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, खत्म। डिस्टेंस यानी किसी भी सेंटेंस में से टाइम पता कर लेंगे, यस और नो। किसी भी सेंटेंस में से टाइम पता कर लेंगे, यस और नो। जवाब आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके जवाब देंगे। डिस्टेंस जवाब आना चाहिए, नहीं रिप्लाई देनी चाहिए। डिस्टेंस किसी भी सेंटेंस का नाम सुनते हैं, मुंह से सुना, जैसे ही किसी ने मुंह से बोला, कान से हमने सुना, जैसे फट से आवाज कान तक पहुंची, टाइम पता चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जल्दी बोलेंगे यस और नो, यस और नो। चलिए डिस्टेंस पता चलेगा, अच्छी बात है। आइए बेटा, चलिए डिस्टेंस अब सेकंड स्टेप एकदम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 3 स्टेप में आज काम करना है, उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो आज बताऊंगा एकदम फिक्स रखना है, उसके बाद नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। गौर से सेकंड स्टेप है डिस्टेंस टेंस आइडेंटिफिकेशन। क्या, टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस आइडेंटिफिकेशन। क्या बेटा, टेंस आइडेंटिफिकेशन। कैसे, एकदम मिनटों में, सेकंडों में काम हो जाएगा बेटा, सेकंडों में। सुन लेगा, आपका टेंस कितना है, 4 पहले देख लीजिए। ये है आपका इंडेफिनिट, ये है आपका इंडेफिनिट, ये है आपका कंटिन्यूअस, ये है आपका परफेक्ट, और ये है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये है आपका 4 तरह का टेंस। नहीं, ये 4 टेंस है। नहीं, अब इसमें यदि आपको कंफ्यूजन है कि टेंस तो 3 ही पढ़ा था सर बचपन में, तो भूल जाइए बेटा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, एकदम कहानी खत्म है। बचपन से यदि पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस 3 है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तो आज उस पर मिट्टी डालिए, एकदम बेकार चीज था, फालतू चीज था, एकदम डिस्टेंस, कहानी खत्म। टेंस 4 होते हैं। टाइम, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर जो है ना बेटा, वो आपका टाइम था। आज तक जो है आप लोगों ने गलत तरीके से चीजों को देखा हुआ है, पूरा मेसअप इसलिए हुआ, पर आज तक इसलिए टेंस समझ में नहीं आई, आज तक इसलिए टाइम समझ में नहीं आई। डिस्टेंस टाइम 3, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर देख लिया आपने। अब ये टेंस है, ये 4 तरह का टेंस है। टेंस क्रिया के अनुसार काम होता है डिस्टेंस, यानी कि वर्ब का जो फॉर्म है, एक्शन का जो टाइप है, वो 4 होता है। कितने, 4। समझिए एकदम बटर की तरह। नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सुनिएगा मेरी बात, किसी भी एक्शन को आप कैसे समझ लेंगे कि वह किस टेंस में है, एकदम आसान है, बटर की तरह, एकदम सेकंड में समझ जाएंगे। टेंशन है ही नहीं, ता है, ती है, तू है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, करने का कोई जरूरत ही नहीं, बचपन से ही करते आए हैं ना। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ये है, ता है, ती है लगा रहे, ऐसे ही याद करते आए हैं ना। ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम मिनटों काम सेकंडों में कर लेना है। जरा गौर सुनेंगे। डी स्टूडेंट्स, पहले इन तीनों के बारे में बात करते हैं, इसको रहने देते हैं, इंडेफिनिट वाला बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक्शन कितने तरह का होता है ये समझाना चाह रहा हूं, एकदम बटर की तरह, एकदम मिनटों में, सेकंडों में काम पहचान लेना है। सुनिए ध्यान से बाबू रे, कोई भी काम आपने मुझे दिया, एक्शन देखिए कितने तरह का होता है। आपने मुझे काम दिया, मैंने उस काम को करना शुरू किया, एक्शन क्या हो गया, कंटिन्यू। मैं पढ़ा रहा हूं, काम क्या है, कंटिन्यू। यानी कोई काम आपने मुझे दिया और मैंने उसको करना शुरू किया, तो जैसे ही काम को शुरू किया,
रटना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि नामांकन कैसे हुआ। हम कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस क्यों करते हैं, कहते हैं, परफेक्ट को परफेक्ट क्यों कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, इंडेफिनिट का नाम इंडेफिनिट क्यों पड़ा, मैं यहां बात कर रहा हूं। डेसो रटने जैसा कुछ नहीं, अंग्रेजी में डेसो रट लेके बचपन से रटे हुए हैं, ताहे तीहे चुकाए चुकी है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। समझिए ध्यान से। डिसोस कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस इसलिए हम कहते हैं, कोई भी काम जब आरंभ कर देते हैं करना, स्टार्ट कर देते हैं, तो काम कंटिन्यू हो जाता है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, काम क्या है, कंटिन्यू। तो जैसे ही आपको लगे कि एक्शन चल रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, चल रहा है, तो फट से नहीं बोल दीजिएगा कि सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। मैं बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं, टेंस बोलो, तो आपको नहीं पता चलेगा। वो सो रहा है, सेंटेंस बोलो, नहीं पता चलेगा। मम्मी खाना बना रही है, नहीं पता चलेगा ना। वो सो रहा है, नहीं पता चलेगा ना। यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई भी काम जो है आपको पता चल जाना चाहिए कि सेंटेंस किस एक्शन में है, कौन सा एक्शन है, कंटिन्यूअस है, काम कंटिन्यू है, काम क्या है, कंटिन्यू है, तो वो कंटिन्यूअस में है। एकदम बटर की तरह काम है डिशेस, एकदम सिंपल सिंपल काम है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त वाला काम। जरा गौर से सुनेंगे। अब काम कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस, और काम पूरा हो गया, आपने मुझे कोई काम दिया, हमने पूरा कर दिया, लीजिए खत्म, काम खत्म, मैंने खाना खा लिया है, वह सो गई है, तो वो कहां चला गया, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूरा, परफेक्ट का मतलब पूरा हो गया। मैंने खाना खा लिया है, वह सो चुका है, पापा खाना खा लिए थे, वह आ गया है। यानी काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका, यानी प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका, तब प्रेजेंट परफेक्ट। पास में खा लिया था तो पास का परफेक्ट, फ्यूचर में खा लेगा तो फ्यूचर का परफेक्ट, यानी कोई काम पूरा हुआ ना जी, तो परफेक्ट में। पहचानना कितना आसान है। अच्छा डिसोस, एक काम और, कभी कभी होता है क्या है कि आपने मुझे कोई काम दिया, हमने शुरू कर दिया, तो शुरू कर दिया तो कंटिन्यूअस, अब पूरा कर दिया तो परफेक्ट। मगर बीच में ही मुझसे पूछ दीजिएगा कि ये सर, आपको मैंने टाइम दिया, आपने काम पूरा कितना टाइम में किया, किया कि नहीं, कितना टाइम, कितना काम किया बताइए। तो हमने बोला देखिए भाई, आधा कर दिया, परफेक्ट, और आधा अभी भी कर रहा हूं, कंटिन्यूअस है, यानी आधा कंप्लीट है, आधा कंटिन्यूअस है। जैसे मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो 1 घंटा कर चुका हूं, दूसरा घंटा चल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह सुबह से सो रही है, यानी सुबह में, जिसमें सुबह से अभी तक कुछ घंटा सो चुकी है और अभी भी काम कंटिन्यू है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो बचपन से शरारती है, तो शरारती बचपन से तो थी ही, कल तक थी, परसों तक थी ही, अभी भी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह सो रहा, वो 2 घंटों से सो रहा था, तो 1 घंटा सो चुका है, और एक घंटा हो गया और अभी भी कंटिन्यू है, तो ये काम परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यानी परफेक्ट भी कुछ काम हो भी गया और कुछ काम कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है कि नहीं है, जरा गौर सुनिएगा, फिर से एक बार बोलता हूं, हाईलाइट। डियर स्टूडेंट्स, काम कंटिन्यू है, काम क्या है, कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस, काम पूरा हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कुछ काम पूरा हो गया और कुछ कंटिन्यू है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक बार और सुनिए, यहां आते हैं, जो इन तीनों फिक्स, डेफिनिट, डेफिनिट मतलब फिक्स, ये तीनों डेफिनिट ग्राफ में जो नहीं आए, उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, इसको देखिए आप, काम कंटिन्यू है, नहीं, इसमें कोई काम ही नहीं है। मैं एक शिक्षक हूं, इसमें कौन काम, तो ना काम कंप्लीट है, ना पूरा है, और ना चल रहा है, और ना कुछ चल रहा है, ना पूरा है, तो ये तीनों में नहीं आया ना। ये तीनों में जो नहीं आएगा वो कहां जाएगा, इंडेफिनिट। एकदम बटर की तरह नहीं हो गया छोटू, एकदम आसान, जिंदगी का सबसे आसान काम है टेंस पहचानना। जैसे देखिए, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो इस सेंटेंस को देखिए, खाना खाता है में एक्शन कंटिन्यू है क्या, नहीं, तो कंटिन्यूअस नहीं है। खाना खाने का काम पूरा हो गया है, नहीं, कुछ बाकी है, कुछ चल रहा है, नहीं, तो खाना खाता है, ये तीनों डेफिनिट में नहीं फिक्स हुआ, तो ये क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। इतना ही आसान है। तो डिसोस कंप्लीट हुआ कि नहीं, टेंस आइडेंटिफिकेशन भी कंप्लीट, टेंस आइडेंटिफिकेशन भी कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम है, टेंस आइडेंटिफिकेशन डन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब एक सेक्शन बाकी हमारा, एक सेक्शन बाकी है, एक काम हमारा और बाकी है डिस्टेंस। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। अब चलते हैं हमारा वर्ब आइडेंटिफिकेशन। कैसे हम पहचानेंगे वर्ब का फॉर्म देख करके कि वह किस वर्ब फॉर्म में है, कौन सा वर्ब फॉर्म यूज हुआ है, ये हम सेंटेंस देख करके कैसे बताएंगे। तो थर्ड है हमारा वर्ब आइडेंटिफिकेशन, वर्ब आइडेंटिफिकेशन, वर्ब आइडेंटिफिकेशन। किसी को कोई तकलीफ है, समझ में आ रही बेटा, कोई दिक्कत है इसमें,
किसी को कोई प्रॉब्लम चल रहा है अभी? कोई दिक्कत नहीं है अभी तक? 2 चीजें क्लियर है ना? एकदम मस्त बोलेंगे, जल्दी जवाब देंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। टाइम आइडेंटिफिकेशन और टेंस आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है? टाइम आइडेंटिफिकेशन और टेंस आइडेंटिफिकेशन में कोई तकलीफ नहीं? आगे बढ़ूं? यस और नो? सुन रहे हैं आप? क्लियर है बेटा? चलिए डिस्टेंस आगे बढ़ता हूं। डिस्टेंस ये है हमारा लास्ट ऑप्शन आज का। आज जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। वर्ब आइडेंटिफिकेशन में बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वर्ब आइडेंटिफिकेशन में बहुत तकलीफ होती है कि सर देख के कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस किस जो है वर्ब फॉर्म में है, कौन सा वर्ब फॉर्म उसमें यूज हुआ है। वर्ब फॉर्म देख के पता ही नहीं चलता है। आज आपको पता चल जाएगा। पता चलता है पहले से तो अच्छी बात है। आज और अच्छा तरीका बता रहा हूं, जरा गौर सुनेंगे। V1 फॉर्म का मतलब होता है ओरिजिनल फॉर्म। क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब वर्ब जैसा है, ओरिजिनल, मूल रूप से। डिक्शनरी वाला वर्ड ओरिजिनल फॉर्म कहलाता है। डिक्शनरी वाला वर्ड ओरिजिनल फॉर्म कहलाता है। डिक्शनरी वाला वर्ड ओरिजिनल फॉर्म में इसलिए कहलाता है डिस्टेंस, जैसे खाना का अंग्रेजी ढूंढेंगे तो इट मिलेगा, पढ़ना का अंग्रेजी ढूंढेंगे तो रीड मिलेगा। तो ये खाना, पढ़ना, ये क्या है? आपका ओरिजिनल फॉर्म है, ये V1 है। अब देखिए V5 फॉर्म जो है वो S या ES वाला फॉर्म है। V5 फॉर्म क्या है? S या ES जहां लिखा हुआ दिख जाए तो वो V5 फॉर्म है। V4 फॉर्म तो पहचानना और भी आसान है। ING वाला फॉर्म क्या कहलाता है? V5 फॉर्म कहलाता है। एकदम ध्यान से सुनते रहना है। अब तकलीफ आपको देगा V2 और V3। क्या? V2 और V3। कभी कभी ध्यान रखना कि V2 और V3 एक जैसा होता है। क्या होता है? V2 और V3 एक जैसा होता है, बट सेंटेंस में भी देख के आपको पहचानना है। सेंटेंस में देख के पहचानना है। यदि कोई उठा के अकेले दे दे तो तकलीफ होगी आपको, बट सेंटेंस में देखने से फट से आपको पता चल जाएगा कि ये V2 है कि V3। V2 अकेले आता है। क्या आता है? अकेले आता है, अलोन। और V3 कभी भी आएगा डिस्टेंस तो हैज, हैव या हैड के साथ आएगा। इसके बिना ये आएगा ही नहीं। V3 कभी भी आएगा तो हैज, हैव के साथ आएगा। यानी आपको V3 लग रहा है, हैज, हैव, हैड उसके पीछे नहीं है, तो समझिएगा वो V2 है। अकेले V2 आता है। और वो V3 भी है और उसके पहले हैज, हैव जैसे ही लगा हुआ देख लेंगे आप, हैज, हैव, हैड, तो वो V3 है। चलो एक और दो एग्जांपल देख के क्लियर करते हैं डिस्टेंस। समझिएगा, हमने लिखा ईटिंग। बोलिएगा वर्ब का कौन सा फॉर्म? ईटिंग कौन सा फॉर्म है जी? ईटिंग कौन सा फॉर्म है? डिस्टेंस ईटिंग जो है आपकी, जो है ईटिंग जो है कौन सा फॉर्म है? ईटिंग जो है आपका डिस्टेंस जो है वो आपका ING फॉर्म लगा हुआ है, तो ये आपका वर्ब का चौथा फॉर्म है। क्या है? वर्ब का चौथा फॉर्म। डिस्टेंस ईटिंग जो है आपका वर्ब का चौथा फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस, देखेंगे। ईटिंग जो है आपका वर्ब का चौथा फॉर्म है। ING जहां भी दिखा लग जाए तो वर्ब का चौथा फॉर्म समझना है। S या ES जहां से लिख जाए आपको डिस्टेंस जो है वर्ब का पांचवा फॉर्म है। V3 फॉर्म आपको समझ में आ गई। हैज, हैव, हैड के साथ आपको भी दिखे तो V3 है। एक मिनट, हमने लिखा इट्स, कौन सा फॉर्म? S दिखे तो पांचवा फॉर्म। हमने लिखा इट आपका ओरिजिनल फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म। अब देखिए डिस्टेंस, हमने लिखा एट, ATE, एट। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कौन सा फॉर्म है? तो ये अकेले मैंने दिया डिस्टेंस, ये V2 फॉर्म है। और यदि यही लिख देता मैं डिस्टेंस, बोलिए हैज ईटेन, हैज ईटेन, अब ये कौन सा फॉर्म है? ये V3 फॉर्म है। यानी हैज, हैव के साथ हमेशा क्या आता है? V3 आता है, V2 कभी नहीं आता। यानी V1 पहचानना बहुत आसान, ओरिजिनल फॉर्म। V5 पहचानना उससे भी आसान, S या ES वाला फॉर्म। V4 पहचानना डिस्टेंस, उससे भी आसान काम, ING दिख गया, V4 हो गया, एकदम डन है, कोई दिक्कत नहीं। V2 V3 में प्रॉब्लम है तो V2 अकेले आता है और V3 हैज, हैव, हैड के साथ आता है। एकदम क्लियर। तो आज के सेक्शन में डिस्टेंस मैंने 3 चीजों के बारे में बात करी। पहला सेक्शन, पहला काम डिस्टेंस वर्ब को टाइम को आइडेंटिफाई करना सिखाया। दूसरा काम हमने किया टेंस को आइडेंटिफाई करना सिखाया। तीसरा काम हमने किया वर्ब को आइडेंटिफाई करना सिखाया। ये तीनों काम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। और नेक्स्ट क्लास जब आप लेक्चर को करेंगे, दिस इज मंडे को हम लेक्चर को अब कंटिन्यू करेंगे। 5 PM में फिर से मैं आऊंगा।
ये 5 वाला लेक्चर यदि आप कंटिन्यू करते हैं डिस्टेंस, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी हो जाती है। ध्यान रखना है, इस लेक्चर को एक बार भी मिस नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब आप आएंगे मंडे को डिस्टेंस, तो मंडे के लाइव सेशंस में आपको सेंटेंस बनाना मैं सिखा दूंगा। दुनिया की कोई भी सेंटेंस जो टाइम और टेंस से रिलेटेड होगा, उसे आप क्विकली इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, लव यू, stay connected. Thank you. Take care of all. See you tomorrow. Nice. Thank you.